हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक प्ले में। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा। इस टॉपिक्स में जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक, सूत्र क्या है इसका, उपयोग कैसे करते हैं और याद करने का आसान तरीका भी बताऊँगा और फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से, ठीक। आप 8th 9th 10th किसी भी क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो पहला टॉपिक क्या लिया था हमने, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, है क्या, ठीक। तो इसका कथन पहले हम देख लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक। बहुत से लोगों को कर्ण नहीं पता होगा और वर्ग नहीं पता होगा, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी, जैसे कर्ण, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने एक त्रिभुज है, ठीक। तो ये जो ये वाला एरिया होता है इसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक। और ये जो लंबाई है तो इसे हम लंब कहते हैं, ठीक। लंबाई से लंब, ठीक। और नीचाई से यानी कि आधार है, वो नीचे की तरफ का उसका आधार है, तो हो गया आधार, ठीक। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लंब और आधार होता है, ठीक, ये दोनों इससे जो है कर्ण से छोटा होता है, ठीक। ये सब आपको पता होगा, ठीक। और वर्ग का क्या मतलब, वर्ग का मतलब हुआ स्क्वायर। जैसे आप यहाँ देखेंगे सूत्र के ऊपर, कर्ण के ऊपर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, एसी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये होता है स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब एक समकोण त्रिभुज मतलब कि 90 डिग्री का त्रिभुज, ठीक, 90 डिग्री का त्रिभुज, 90 एंगल का। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये सिर्फ 90 डिग्री के ही त्रिभुज पे काम करेगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ 60 लिखा है तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ यहीं पे काम करेगा, ठीक। और जैसे ये देखिए आप, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक। दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, दो भुजाओं, एक भुजा तो ये हो गई, भुजा इसी कहते हैं, ठीक, इसी को ही, ये जो लाइन होती है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये दो भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो दोनों भुजाओं के वर्ग, दोनों भुजाओं का वर्ग कर लो, ठीक, उसके जो है योग के बराबर होती है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा, ठीक। तो आपको सूत्र दिखा देता हूँ, देखिए क्या है, कर्ण का स्क्वायर जो है वो एक जो है हमारी एक भुजा यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा यानी आधार का स्क्वायर के बराबर है, ठीक। यानी कि AC स्क्वायर, AC क्या है हमारा, कर्ण है, ठीक। AB क्या है, लंब है, और BC क्या है हमारा, आधार, ठीक। तो ये स्क्वायर गलती से लगाना भूल गए थे, ठीक। तो यही, तो आपको ये समझ में आया होगा। आपको मैंने सूत्र भी बता दिया, समझा दिया कि सूत्र मतलब कि बना कैसे है, ठीक। आपने इसे याद कर लिया या इसे याद कर लिया, दोनों में से किसी भी याद कर लेंगे, आपको पाइथागोरस प्रमेय एकदम समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कुछ है नहीं, एकदम सिर्फ यही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के, बस। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये लंब है, ठीक, लंब और आधार यानी कि लंब और आधार को जब हम जोड़ेंगे ना, जब हम जोड़ेंगे तो हमें कर्ण ही प्राप्त होगा, कर्ण प्राप्त होगा, और ये सब वर्ग में ही होगा। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जैसे ये लंब है और ये आधार है कर्ण, ठीक। तो आप सोचिए कि लंब और आधार को ही सिर्फ जोड़ लूँ और कर्ण आ जाए, तो ये नहीं होगा। पहले आप लंब निकालेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे, ठीक, फिर आधार का स्क्वायर करेंगे, फिर जब जोड़ेंगे तब ही कर्ण का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा, सीधा कर्ण नहीं प्राप्त होगा, कर्ण का स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सिर्फ एक ही काम है कि अगर कोई 90 डिग्री का कोई त्रिभुज है यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो उसका जो आधार है, ठीक, या आधार कर्ण लंब ही ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक। या आधार ज्ञात करेगा या लंब या कर्ण, तीनों में से किसी को भी वो निकाल सकता है, ठीक। लेकिन उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो लंब पता हो और कर्ण पता हो, या तो कर्ण आधार पता हो या तो आधार और लंब पता हो, ठीक, तभी हम निकाल सकते हैं। यानी कि एक चीज़ ना पता हो, दो चीज़ पता हो तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से इसका हम उपयोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे क्या होता है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक। ये देखिए 3 सेमी दिया है, ये 4 सेमी, ये हमें कर्ण नहीं पता है, ठीक। तो इसका सूत्र आप देखेंगे कि ये देखिए लिखा हुआ है AC स्क्वायर बराबर क्या, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आपको पता है कि ये कर्ण है, ठीक, ये लंब है, ये आधार है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या, तो कर्ण का है x का स्क्वायर कर लेंगे बराबर, ठीक। अब क्या हो रहा है, लंब का स्क्वायर यानी AB यानी लंब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस लगाएंगे इसी तरीके। आधार का स्क्वायर, आधार कहाँ है, ये है आधार यानी BC, ठीक, 4 सेमी है, 4 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर का होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर बराबर 16 और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 16 और 9 जोड़ेंगे क्या आएगा, 25,
ठीक। एक्स बराबर ये स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाएगा। ठीक, आपको ये पता होगा कि रूट इधर स्क्वायर इधर आके रूट पे बदल जाता है। 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक, एक्स हमारा कर्ण आ चुका है। ठीक, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार से हल होता है। तो गाइस आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।